आगे नहीं जा सकते लक्ष्मण भैया, क्योंकि आगे का मार्ग तो बाधित हो चुका है। अब तो आप रुक जाइए। हनुमान जी, बाधाओं को जीतकर प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना भी तो मैंने आप ही से सीखा है ना। सीते, मेरी प्रिय, मुझे क्षमा कर देना। ये राम सदैव आपका अपराधी रहेगा। ये संसार आपके त्याग के लिए मुझे ही दोष देगा। इसे कदाचित कोई ही समझे, किंतु संसार के लिए ही मुझे ये करना पड़ा। सीते, आपके विछोह का ये शूल हर क्षण आपके राम के हृदय को भेदता रहेगा। अब जीवन जिएगा राम, किंतु वो जीवन प्राणहीन होगा। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। यदि हनुमान ने देवी सीता को इस प्रकार जाते हुए देख लिया और उन्हें ज्ञात हो गया कि सत्य क्या है, तो अपनी माता सीता के लिए वो ना जाने क्या कर बैठे। लक्ष्मण तो क्या, कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। सदैव सूर्य की भांति दमकने वाला ये अयोध्या का राजभवन, इसकी आभा क्षीण होती हुई क्यों प्रतीत हो रही है? राजभवन की आभा तो और अधिक क्षीण हो गई है। सूर्य के समान तेजस्वी सूर्यवंशी प्रभु श्री राम एवं धर्म और सदाचरण की प्रतिमूर्ति माता सीता के रहते हुए अयोध्या का आलोक धूमिल कैसे हो सकता है? अवश्य ही मेरे जाने के पश्चात कुछ तो अनिष्ट घटित हुआ है यहाँ पर। मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंचना होगा। हनुमान अभी तो देवी सीता को नहीं देख पाए, किंतु जब उन्हें
श्री राम द्वारा देवी सीता के परित्याग के बारे में ज्ञात होगा तो ना जाने क्या करेंगे हनुमान। कहीं कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। इतने समय पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता से भेंट होगी। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं वर्षों से दूर हूं अपने प्रभु और माता से। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे यहाँ, जैसे सारा का सारा भवन ही प्राणहीन हो गया हो। सूर्य देव की दीप्ति क्षीण हो गई है, दीपों का प्रकाश मध्यम हो गया है, स्वर्ण रजत एवं रत्न जड़ित दीवारों से भी चमक लुप्त हो गई है, जैसे सर्वत्र दुख व्याप्त हो। श्रीहीन हो गया है जैसे सब कुछ। राजसभा में जाकर देखता हूं। अच्छा, तो सब यहां है। ये क्या, यहां तो कोई भी नहीं है। फिर कैसा भ्रम हुआ मुझे, किंतु माता के अदृश्य होने का दृश्य मुझे पुनः क्यों दिखाई दिया। अयोध्या की राजसभा सिंहासन श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। कहां है सब? मेरा हृदय डूबा जा रहा है। अवश्य ही कुछ तो अनर्थकारी हुआ है मेरी अनुपस्थिति में। सदैव कोलाहल से गुंजायमान रहने वाला यह भवन आज इतना सूना और अशुभ सा कैसे दिखाई दे रहा है। मैं शत्रुघ्न भैया से पूछता हूं कि सत्य क्या है। यहां तो किसी भी कक्ष के द्वार कभी बंद नहीं होते, फिर आज कैसे ये बंद हैं? वो भी इस समय? भरत भैया, लक्ष्मण भैया सब तो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाते हैं, किंतु आज सभी के द्वार बंद हैं। ऐसा कैसे संभव है? कोई सेवक और कोई अनुचर भी नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही राज परिवार का कोई सदस्य। आश्चर्य है, मैं इतने समय भी अयोध्या से बाहर नहीं रहा हूं कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए। प्रभु श्री राम से ही पूछ लेता हूं, वो अवश्य ही मुझे सारी वास्तविकता बता देंगे कि ऐसा क्यों है। प्रभु से मिलन की प्रसन्नता के स्थान पर दुख के अश्रु क्यों उमड़ पड़े हैं मेरे नेत्रों से। प्रभु,
सीते, सीते, आप यही हैं ना? मुझे विश्वास है, मैं कितना भी कहूं, किंतु मेरी सीता अपने राम से दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। सीते, प्रभु, मैं हूं आपका सेवक हनुमान। यदि हनुमान ने मुझे इस अवस्था में देख लिया तो नहीं, हनुमान कैसे अपने प्रभु को इस व्यथित एवं टूटी हुई अवस्था में देख सकेगा? प्रणाम प्रभु, मैं आ गया। प्रभु, राजभवन सूना सूना सा दिखाई दे रहा है। अयोध्या श्रीहीन हुई सी प्रतीत हो रही है। लक्ष्मण भैया आदि सबके कक्ष भी इस समय तक बंद हैं और प्रभु, माता सीता भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रभु, आपके इस भक्त का हृदय प्रथम बार कंपित हो रहा है। प्रभु, प्रभु कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ है ना? हनुमान, अभी कोई प्रश्न उत्तर नहीं। इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है। किंतु प्रभु, ये मैं बता नहीं रहा हूं हनुमान, ये मेरा आदेश है। प्रभु को क्या हो गया? पूर्व में तो कभी भी प्रभु ने अपने हनुमान से इतनी कठोरता से बात नहीं की। जो आदेश प्रभु। पहुँचे नगर कपि उल्लासित, किंतु राम दुखी सिया वंचित। अवध बया श्रीहीन अभागा, जोई पुष्प हो रहित परागा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। क्षमा करना हनुमान, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था मैं। और फिर तुम अपने प्रभु के भीगे हुए नेत्र भी नहीं देख सकते थे, पर अपनी माता सीता के परित्याग की बात से तो तुम्हारा हृदय विदीन हो उठता। तुम नहीं देख पाते वो कुठारघात जिसे सहन करना अब मेरी नियति बन गई है। ये मैं बता नहीं रहा हूं हनुमान, ये मेरा आदेश है। अवश्य ही प्रभु अपने इस कठोरता के आवरण में कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे थे। कोई बहुत बड़ा दुख या कोई असह्य पीड़ा है, इसलिए मेरा हृदय भी पीड़ित हो रहा है। प्रभु को क्या दुख है? कौन कष्ट पहुंचा रहा है प्रभु को? मैं अवश्य ही
ज्ञात करके रहूंगा। अब तो मेरे रघुनंदन आते ही होंगे। हे ईश्वर, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो राम भैया और भाभी माँ के स्विचों को रोक पाता? मेरे प्रभु, मेरे रहते दुख पाए ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे किसी से भी युद्ध करना पड़े। मैं करूंगा। प्रभु एवं माता के समस्त दुख मैं स्वयं पर ले लूंगा। अपने स्वभाव के विपरीत पुष्कल यहां एकांत में क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मण भैया, यहाँ नदी के तट पर आपने रथ क्यों रोक दिया? प्रतीत होता है मेरे स्वामी ने मुझसे यही मिलने का स्थान नियत किया है। भाभी माँ, भैया राम ने आपको गंगा पार के वन में ले जाने को कहा है। अच्छा, अर्थात नदी के पार अवश्य स्वामी कोई अत्यंत सुंदर और अमूल्य उपहार देने वाले हैं मुझे। वहां से आगे वो स्वयं चलेंगे मेरे साथ। प्रणाम माता, मैं केवट। पूर्व में मुझे प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार इस बार आपके चरण धोने की अनुमति प्राप्त हो तो इस सेवक का जीवन धन्य हो जाएगा। भाभी माँ, ये सौभाग्य तो मुझे भी चाहिए। अवश्य। माता पद प्रक्षालन लाए, लक्ष्मण के वट जल भर लाए, नीर बहाए लक्ष्मण नयना, दुख मन प्रक्षालित मां चरना। राम सिया राम जय हनुमान। उत अश्रु में डूबे रघुराई, उत्तर कासे कपि नहीं पाई। देव दुखी पीड़ित मां गौरी, टूटी राम सिया की जोड़ी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। भाभी माँ, आइए, अब इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए। भैया लक्ष्मण, मैं तो अपेक्षा कर रही थी कि यहाँ नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु मुझे चकित करेंगे, किंतु मैं अब व्याकुल हो रही हूँ। कहाँ है वो? राजकुमार पुष्कल, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हैं आप पुत्र? और माता सीता कहाँ हैं? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे भाभी माँ। अब यहाँ माता से मिलने की आस त्याग दीजिए हनुमान जी। माता आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास के लिए भेज दिया हनुमान जी। माता, उन्होंने क्या हुआ भैया लक्ष्मण?
आप कहते कहते रुक क्यों गए? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? भाभी माँ, सर्वप्रथम भैया ने मुझे आपको वनों के बीचों बीच ऋषियों के आश्रम के समीप ले जाने का आदेश दिया है। फिर हमें विलंब किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु अवश्य ही वहां मेरे साथ होंगे। एक धोबी के दुर्वचनों के कारण इतना कुछ घट गया, अर्थात वो रथ जो मैंने जाते देखा था, माता सीता उसी में थी। प्रभु ने माता को त्याग दिया, ये उन्हें ज्ञात भी नहीं है। वो तो इसी आस में गई है कि जब वो वन पहुंचेंगी तो प्रभु स्वयं उनको चकित करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी, आप ही इस संकट को हरिए। मेरे स्वामी अवश्य आएंगे, विश्वास है मुझे। अब माता को और अंधकार में रखना उचित नहीं, किंतु उनसे सत्य कहूं भी तो कैसे? प्रभु श्री राम ने राजधर्म निभाया है राजकुमार पुष्कल, और मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। राजा की मर्यादा ने माता सीता को वनवास भेज दिया, तो पुत्र धर्म का पालन करते हुए मैं भ्राता लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने से रोक दूंगा। माता की रक्षा का दायित्व निभाऊंगा मैं। जो दो कलियां मैं स्वामी के लिए छोड़कर आई थी, उस पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ गई होगी। उसका अर्थ भी अवश्य समझ गए होंगे, इसलिए मुझसे पूर्व ही हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचकर मेरा भव्य स्वागत करेंगे। भाभी माँ, आपको कुछ बताना है? हाँ लक्ष्मण भैया, अवश्य बताइए। मैं भी ये सुनने के लिए आतुर हूँ कि मेरे स्वामी मुझे किस प्रकार चकित करने वाले हैं। भाभी माँ, राम भैया ने... लक्ष्मण भैया रुक जाइए। व्यक्ति का दायित्व सर्वोपरि होता है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। भाभी माँ, आपको कुछ बताना है? हाँ लक्ष्मण भैया, अवश्य बताइए। मैं भी ये सुनने के लिए आतुर हूँ कि मेरे स्वामी मुझे किस प्रकार चकित करने वाले हैं। भाभी माँ, राम भैया ने... लक्ष्मण भैया रुक जाइए, रुक जाइए लक्ष्मण भैया। हनुमान जी मुझे माता को कहीं नहीं ले जाने देंगे, और मैं प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण नहीं कर सका तो मैं अपना दायित्व नहीं निभा सकूंगा। लक्ष्मण भैया, पुत्र हनुमान, वो हमारे पीछे है, फिर आप रुक क्यों नहीं रहे हैं? नहीं लक्ष्मण भैया, मैं आपको माता को नहीं ले जाने दूंगा।
हनुमान जी मत रोकिए मुझे, हट जाइए मेरे मार्ग से। रुक जाइए, लौट जाइए लक्ष्मण भैया। ये जो भी हो रहा है अनुचित हो रहा है। उचित और अनुचित का भेद करना मेरा कार्य नहीं हनुमान जी। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, जिसका पालन करने में बाधा मत डालिए हनुमान जी, मत डालिए। लक्ष्मण भैया, आपको राजधर्म ने विवश कर दिया है तो मुझे पुत्र धर्म ने। मैं आपको माता को इस प्रकार नहीं ले जाने दूंगा। इसलिए उचित तो यह होगा कि आप स्वयं रुक जाएं। ये दोनों किस आदेश, किस पुत्र धर्म की बात कर रहे हैं? कल प्रातः सीता को ले जाकर गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें। ये आदेश है मेरा। प्रभु श्री राम की आज्ञा का खंडन तो आप भी नहीं कर सकते हनुमान, इसलिए हट जाइए, मत आइए मेरे मार्ग में। मैं नहीं रुक सकता। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, अन्यथा मुझे विवश होकर आपको बलपूर्वक रोकना होगा। धृष्टता मत करो हनुमान, हट जाओ सामने से। यदि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को कोई आदेश दिया होगा तो वो अत्यंत आवश्यक आदेश होगा। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं इस प्रकार आपको प्रभु से पुनः विलग होते नहीं देख सकता। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। आगे नहीं जा सकते लक्ष्मण भैया, क्योंकि आगे का मार्ग तो बाधित हो चुका है। अब तो आप रुक जाइए। हनुमान जी, बाधाओं को जीतकर प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना भी तो मैंने आप ही से सीखा है ना। श्री राम विरह की पीड़ा से तो द्रवित है ही, कहीं हनुमान और लक्ष्मण का ये संघर्ष उन्हें आहत न कर दे। प्रतीत होता है रथ का रुकना असंभव है। मुझे शीघ्र ही इस खाई से माता और लक्ष्मण भैया को रक्षित करना होगा। आगे गहरी खाई है, यदि अश्वों को रोका न गया तो रथ खाई में चला जाएगा। इतनी गति में तो रथ को समय पर रोकना असंभव है। मुझे कोई और युक्ति करनी होगी। ये गाथा महाबली हनुमत की
रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। लखन कपी दो सिया प्रतिनिष्ठा जान की रक्षा करे दो चेष्टा। लक्ष्मण हनुमत राम हितैषी आज परस्पर हो गए बैरी। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दोनों शूरवीर हैं, शक्तिशाली हैं, अनेकों कौशलों में पारंगत हैं। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे मार्ग से हटना आपके लिए एकमात्र विकल्प है हनुमान जी। हट जाइए, मत रोकिए मुझे। रुक जाइए आप दोनों। ये सब क्या है? ऐसा क्या हो गया है जो तुम दोनों एक दूसरे से ही युद्ध करने पर उतारू हो गए हो? पुत्र हनुमान, तुम भैया लक्ष्मण को आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हो? भैया लक्ष्मण, आप बताइए मुझे, क्या आदेश है आपको जो आप आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते? पुत्र हनुमान, यदि भैया लक्ष्मण मेरा उत्तर नहीं दे सकते तो तुम ही बताओ मुझे, तुम्हें किस बात ने इतना विचलित कर दिया कि तुम भैया लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के आदेश को पालन करने से रोक रहे हो? माता, आपने मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया? मैं ये कैसे बताऊं आपको? माता, आपको नहीं ज्ञात कि लक्ष्मण भैया आपको कहां ले जा रहे हैं? किसने कहा मुझे ज्ञात नहीं? माता, आपको ज्ञात है, फिर भी आप इतने शांत भाव से जा रही हैं। क्यों ना जाओ पुत्र? यदि स्वामी अपनी अर्धांगिनी को कोई विशेष उपहार देना चाहते हैं और वो उपहार जो मैंने उनसे मांगा था, तो पत्नी प्रसन्न होकर क्यों ना जाए? उपहार जो आपने स्वयं मांगा था? हाँ, उसी दिवस पुत्र हनुमान, जब हम दोनों उपवन में विचरण कर रहे थे। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहाँ हम स्वच्छंद विचरण करते थे? मुझे वहाँ जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहाँ जाने की है तो आप वहाँ अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूँगा। तो अब यदि प्रभु अपना वचन पूर्ण करने की चेष्टा कर रहे हैं, यदि वो मुझे चकित करने के इच्छुक है, तो इसमें अनुचित ही क्या है? ये तो उपहार ही है ना? भैया लक्ष्मण, स्वामी ने आपको मुझे वन में ले जाने के लिए ही आदेश दिया है ना? वो स्वयं भी वहां आने वाले हैं ना? माता के नेत्रों में कितना भोलापन है, इस निश्चलता को मैं कैसे खंडित कर सकता हूँ? क्या हुआ लक्ष्मण भैया, उत्तर दीजिए ना।
स्वामी ने आपको वन में ले जाने के लिए आदेश दिया है ना? कुछ तो कहिए लक्ष्मण भैया, आपकी ये चुप्पी मुझे नुकीले के बाण के समान भेद रही है। लक्ष्मण भैया क्या हुआ है? कहिए ना, उत्तर दीजिए मुझे। भाभी माँ, ईश्वर करे ये सब आपको बताने के बाद मैं सदा के लिए मूक हो जाऊं। प्रभु श्री राम ने आपको त्याग दिया है। त्याग दिया? मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया? मेरे प्रभु श्री राम, उन्होंने मुझे त्याग दिया। मेरे सर्वस्व, अपनी सीता को त्याग दिया। किंतु क्यों? माता, माता संभालिए अपने आप को। माता संभालिए। माता, अयोध्या की एक धोबी की पत्नी को किसी कारण एक रात्रि अपने घर से बाहर रहना पड़ा। अगले दिवस धोबी ने उसे घर से ये कहकर निकाल दिया कि वो राजा राम नहीं है, जिन्होंने इतने समय पर पुरुष के पास रही अपनी पत्नी को अपना लिया। उसको अपने प्रति जनता का विश्वास जानकर राजा के लिए प्रजा के मन में संदेह को दूर करने के लिए विवश उन्होंने आपका परित्याग किया। किंतु वो जानते थे कि आप अग्नि के समान पवित्र हैं। वो तो स्वयं राजपाट छोड़कर आपके साथ वन में आना चाहते थे, किंतु हम भ्राताओं में से किसी का साहस नहीं हुआ कि प्रभु श्री राम का उतारा हुआ राजमुकुट धारण कर सके। एक मूर्ख धोबी की दूषित सोच से उपजे संवाद के कारण मेरी माता को देश निकाला क्यों दिया गया? पतिव्रता पर संदेह करने का दंड तो उस धोबी को मिलना चाहिए। सर्वविदित है कि प्रभु श्री राम के द्वारा पराजित होने के पूर्व माता सीता ने ही रावण को अपने तपोबल, अपनी निष्ठा, अपने पतिव्रत और हृदय में बसे प्रभु श्री राम के विश्वास से पराजित किया था। हनुमान जी, दोष तो उस धोबी का है, ये तो सबको ज्ञात है। भाभी माँ का सुख किसी और के संदेह की बलि चढ़ा है, किंतु राज धर्म की
मर्यादा के लिए प्रभु श्री राम ने यह निर्णय लिया है। किंतु राजधर्म के पालन हेतु इस परिस्थिति का कोई और समाधान भी तो निकल सकता था लक्ष्मण भैया। माता! हाँ? माता उठिए, माता ये क्या हो गया है आपको? माता उठ जाइए माता। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? हनुमान जी क्या हुआ भाभी माँ को? लक्ष्मण भैया, इतना बड़ा दुख भला कोई कैसे झेल सकता है? माता, आपका ये पुत्र आपको लौटा ले जाएगा। माता उठिए, उठ जाइए माता। माता को संतान प्राप्ति होने वाली है। प्रतीत होता है लक्ष्मण भैया वो देखने में असमर्थ हैं जो मैं देख पा रहा हूं। माता अपने भीतर दो नन्हे जीवन पाल रही हैं। ऐसी अवस्था में तो उनका राजभवन में रहना अति आवश्यक है। लक्ष्मण भैया, हमें इसी क्षण माता को राजभवन ले जाना होगा। रुकिए हनुमान, मैं भैया श्री राम के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण भैया, अब माता की दशा देखिए, फिर उचित अनुचित का निर्णय लीजिए आप। मेरा धर्म प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करना है। मैं माता सीता को वन में सुरक्षित छोड़कर ही आऊंगा। लक्ष्मण भैया, मैं आपको ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। फिर भले इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। प्रभु श्री राम की आज्ञा है, बिना पालन किए वापस नहीं लौट सकता। माता को इस अवस्था में छोड़ युद्ध करना अनुचित लग रहा है, किंतु लक्ष्मण भैया को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। अंततः वही होने जा रहा है जिसका भय था। ये दोनों महायोद्धा एक दूसरे के समक्ष ज्ञात नहीं इस युद्ध का कितना भीषण परिणाम होगा। क्या किसी उपाय से ये युद्ध नहीं टाला जा सकता? दुर्भाग्यवश इसका कोई उपाय नहीं है हनुमान जी। कोई साधारण भूकंप नहीं था भैया। भैया, कहीं भाभी माँ का कोप तो नहीं, जो आपके द्वारा उनका त्याग किया जाने का समाचार पाकर जागृत हुआ है। ये भूकंपन हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध का परिणाम है। अर्थात
हनुमान को ज्ञात हो गया। हनुमान अपने भोलेपन में इस आदेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा और सीता को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि उसे ज्ञात है कि मेरा हृदय भी सीता से दूर नहीं होना चाहता। दूसरी ओर लक्ष्मण हर अवस्था में मेरे आदेश का पालन करेगा। ऐसे में कहीं वो एक दूसरे का ही अहित ना करते। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे विरोध में कोई अपना प्रिय ही क्यों ना हो।